मध्य प्रदेश एक बहुत ही सुंदर नगर में एक चोर था। वह छोटी उम्र के अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरीके से खर्च नहीं चल पाता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी, पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी ही कर लूं। उस चोर ने उस राज्य के हर राजा के यहाँ डाका डालने की सोची। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बना ली। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहाँ राजा का खजाना था वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि खजाने को कई सैनिक पहरा लगा रहे हैं। यह सब देखकर चोर को लगा कि उसकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। वह सोचने लगा, यहाँ तो सैनिक पहरा दे रहे हैं, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यही सोचकर वह वापस अपने घर को लौट पड़ा। लेकिन लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूँ, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होगा। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ राजा सोता होगा, और इस समय राजा अपने राज्य वस्त्र उतार कर सो रहा होगा। मैं राजा के राजवस्त्र चुरा कर ले आऊँगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसीलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके अब तो चोर राजा के शयन कक्ष के पास जा पहुँचा। धीरे से उसने कमरे में देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर चोर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर उसने कमरे में देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सोए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर वह वहाँ रखी कुर्सी पर धीरे से सरकने लगा। जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुँचा तो उस पर रखा हुआ गिलास का पानी नीचे गिर पड़ा। उस आवाज़ को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर निकल आई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दिया और बोली, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हुए हो? सच सच बता दो, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर के हाथ पैर फूलने लगे। चोर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो रानी साहिबा, रहम करो। उसकी बातें सुनकर रानी साहिबा को उस पर आ गई और
उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हैं? आप इतने बड़े राज्य की महारानी, मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में पड़ गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा और बात मान ली तो भी मर जाऊंगा। चोर अब बहुत बड़ी दुविधा में पड़ चुका था। चोर ने सोचा कि अब क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोरों से लघु शंका लगी हुई है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से गुसल खाने को बता दिया। चोर गुसल खाने की तरफ चल दिया और रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर नज़र से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था, सो चोर ने सैनिक को पूरी बात सच बता दिया कि वह एक चोर है, लेकिन रानी साहिबा ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी हुई थी कि वह उसके साथ समागम करे। और इस तरह से वह सारी बात बतलाकर सैनिक के सामने गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। अब चोर मजबूर होकर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं तुम्हारे साथ समागम तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि कहीं उस समय राजा साहब नींद से जाग गए तो ना तुम बचोगी और ना ही मैं। राजा हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथ से राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों मरना स्वीकार करूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशभूत रानी कहने लगी, क्या यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो पूरा कच्छ खून से लथपथ हो गया।
और राजा के खून से रानी भी भीग गई। यह भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और दृश्य को देखकर वहां से फरार हो गया। इधर सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा है। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए कौन मार गया है। इधर रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। केवल वह एक सैनिक ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। उधर राजा के क्रियाकर्म की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती हैं। यह जानकर रानी पर किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गईं। राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ियां रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इसी प्रकार से सबके बाद में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया, जो इस रहस्य को जानता था। उस सैनिक ने रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, मुझे इतना तो बता दो, राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुझे इस रहस्य को जरूर बतला देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसीलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया भी दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहा करती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हुआ हूँ। राजा साहब की हत्या किसने की? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सर कटते ही बकरे का धड़ वहीं पर गिर जाएगा और उसका सर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। अब वह सिर उड़ता हुआ उसे भयंकर बन के बीचों बीच उसे ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहा करती थी। अब शाम हो गई और राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकलकर आई। उसने देखा एक हट्टा कट्टा नौजवान सैनिक गुफा के द्वार पर खड़ा है।
राक्षस की बेटी ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज तक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसीलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाते हुए बोली, पिताजी, कैसी बात कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसी प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी थी, परंतु वह राक्षस कन्या की चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह से रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया। न जाने कब तक वह मुझे मच्छर बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए भी काफी दिन बीत गए। अब सैनिक को लड़की की याद आने लगी। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना न अब उसे खाना अच्छा लगता न पीना। हर समय यही सोचता था कि उसे किस तरह से मिलना होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भागकर आया हुआ हूँ, इसीलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर से उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोच बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, माता, एक बार मुझे फिर से उस स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना भूल चुका था और राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती ही जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां पर चले गए। अब तो मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम उसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वह सैनिक
अपने बेटे का सिर काटने के लिए भी तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला राजा को न चोर ने मारा था और न रानी ने। राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए हो, उसी तरह काम वासना के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है। वह निंदित से निंदित काम भी कर डालता है। दूसरा, इसी तरह धन का लालची भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता है। वह धन के लालच में आकर किसी को भी मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी, क्रोध में आकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वह सब कर डालता है जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वह बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता है। इन तीनों बातों को सुनकर वह सैनिक बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। अब उसकी आंखें खुल गई थीं। वह अपने कार्य पर बहुत ही लज्जित हुआ। उसने बुढ़िया से क्षमा याचना की और अपने पुत्र को लेकर अपने घर वापस लौट आया। खाने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वह बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता है। इन तीनों बातों को सुनकर वह सैनिक बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। अब उसकी आंखें खुल गई थीं। वह अपने कार्य पर बहुत ही लज्जित हुआ। उसने बुढ़िया से क्षमा याचना की और अपने पुत्र को लेकर अपने घर वापस लौट आया।